तुम्हारी यह माया करे उपाय पची मरिए तरिए नहीं जब लगे करहु न दाया। माधव असे तुम्हारी यह माया। हे माधव आपकी ऐसी माया है। मम माया दुरत्यया अति प्रचंड रघुपति कई माया। शिव बिरंची कहो मोह को है बपुरा आन। दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्यया। तो माधव असी तुम्हारी यह माया। हे माधव आपकी ऐसी माया है। करे उपाय पची मरिए तरिए नहीं। करे उपाय पची मरिए। उपाय करके पची माने परिश्रम कर कर के मर जाओ, लेकिन उस माया से नहीं तर सकते। कब तक? जब लग करहु न दाया, जब तक आप दया नहीं करते हो। सो दासी रघुबीर के समझे मिथ्या सोपी। छूटन राम कृपा बिनु नाथ कहूँ पद रोपी। छूटन राम कृपा बिनु नाथ कहूँ पद रूपी। श्री राम जी की कृपा से ही माया से मुक्ति हो सकती है, अन्यथा संभव नहीं है। सुनिए गुनिए समझिए समझाइए। दशा हृदय नहीं आवई। जेहि अनुभव बिनु मोह जनित भव। दारुण विपत्ति सतावई। सुनिए गुनिए समझिए समझाइए। सुनिए गुनिए समझिए समझाइए। हम सुनते हैं सदशास्त्रों द्वारा, सज्जनों द्वारा, गुरुजनों द्वारा माया की प्रबलता को। गुनिए माने विचार भी करते हैं कि हाँ सही बात है, समझ भी लेते हैं, और इतना ही नहीं दूसरों को समझा भी देते हैं। लेकिन दशा हृदय नहीं आवे, वह दशा मेरे हृदय में नहीं आ पाती है। जेहि अनुभव बिनु, जिस अनुभव के बिना मोह जनित भव दारुण विपत्ति सतावे। मोह जनित माने मोह से उत्पन्न, भव माने संसार, मोह जनित भव, भव माने संसार। दारुण विपत्ति सतावे। दारुण माने कठिन विपत्ति को ये सताते हैं। जिस अनुभव के बिना मोह से उत्पन्न संसार का ये कठिन विपत्ति हमें सताती रहती है। अर्थात वास्तविक रहस्य का अनुभव नहीं हो पाता है, वास्तविकता का अनुभव नहीं हो पाता है। कभी कभी स्वप्न में हम लोग ऐसा भ्रमित होते हैं कि जगे हुए हैं, फिर भी परेशान रहते हैं, और मन में तमाम तरह के तर्क वितर्क करते हैं कि जब जगे हैं तो इतनी परेशानी क्यों है, क्या बात है। और इसी तरह से भ्रमात्मक ज्ञान में, भ्रमात्मक उस स्वप्न के देश में परेशान रहते हैं, और जब पूर्ण रूप से जग जाते हैं तभी जा कर के मन को संतोष होता है, शांति मिलती है। ब्रह्म पीयूष मधुर शीतल जो पै मन सो रस पावे। ब्रह्म पीयूष मधुर शीतल जो पै, जो यदि पै मन निश्चय ही। ब्रह्म पीयूष मधुर शीतल। ब्रह्म पीयूष का मतलब
ब्रह्मानंद अमृत, ब्रह्मानंद, ब्रह्म पीयूष माने ब्रह्मानंद, अमृत के समान है। मधुर माने मीठा है, शीतल है। मन यदि उस रस को प्राप्त करें, ब्रह्म पीयूष मधुर शीतल जो पै मन, सो रस पावे मन, सो माने वह रस प्राप्त करें। तो तौकत मृग जल रूप विषय, कारण निशिबासर धावै। जब मन को ब्रह्मानंद मिल जाए, ध्यान दीजिएगा, अलग अलग आनंद है और ब्रह्म वैवर्त पुराण में उन सभी आनंदों का वर्णन भी है। यदि जीव को ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो जाए, परमानंद की प्राप्ति हो जाए, तो फिर क्या कहना है? फिर उसके सामने सारा सुख, सारा आनंद फीका है। गुड़ खाने वाले को मीठा लगता, अच्छा लगता है, पर उससे अधिक आनंद तब मिलता है जब उसको वह रसगुल्ला खाए। अब उसको रसगुल्ला नहीं मिला तो उसके अभाव में गुड़ के ही मीठे से वो संतोष करता है कि हाँ बहुत बढ़िया है। और उससे भी सामान्य मीठा है, गन्ने को खा लो तभी मीठा लगता है। तो इसी प्रकार से ब्रह्म पीयूष मधुर शीतल, ब्रह्मानंद जो है ये अमृत के समान है, मधुर है, मीठा है, शीतल है। यदि उस रस को मन प्राप्त कर ले निश्चय ही, तौकत मृग जल रूप विषय, तो माने तो, कत माने क्यों, मृगजल, मृगजल रूपी, मृगजल माने हिरण का भ्रमात्मक जल, विषय कारण, ये मृगजल रूपी जो विषय है उसके कारण निशिबासर क्यों धावे। अर्थात मन को ब्रह्मानंद यदि मिल जाता तो फिर यह मन विषय के लिए क्यों दौड़ता, क्यों परेशान विषय के लिए रहता है। जेहि के भवन विमल चिंतामणि, शोकत कांच बटोरे। जेहि के भवन, जेहि के भवन माने जिसके घर में चिंतामणि है, शोकत कांच बटोरी, सो माने वह, कत माने क्यों, कांच माने शीशों को बटोरेगा, नहीं बिटोरेगा। वह शीशे को संग्रह नहीं करे, कांच के टुकड़े को। नर तनुपाई विषय मन देहि, पलट सुधाते सठ विष लेहि, ताहि कबहु भल कहि न कोई, गुंजा ग्राही परस मनि खोई। जिसके भवन विमल चिंतामणि, जिसके हृदय में, जिसके हृदय रूपी घर में विमल चिंतामणि, विमल चिंतामणि है क्या, वह है भक्ति। राम भगत चिंतामणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उर अंदर। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति सुभग सिंगारू। यदि भक्ति रूपी भगवान की कथा रूपी चिंतामणि जिसके हृदय रूपी घर में निवास कर रही है, तो वह विषय रूपी कांच को क्यों बटोरेगा, संसार रूपी सुख के पीछे क्यों पड़ेगा वह, नहीं ना। सपने पर बस परई जाग, देखत के ही जाय निहोरई। सपने परबस परई जागी, देखत के ही जाय निहोरई। सपने माने स्वप्न में, स्वप्न में यदि कोई पराधीन पड़ा है, शत्रु के अधीन पड़ा है, बहुत पीड़ित हो रहा है, दुखी हो रहा है, और वह सोच रहा है कि मैं उनकी सहायता ले लूँ, उनकी सहायता ले लूँ, उनके पास मैं अपना संदेशा कहलवाऊँ, वे मेरी सहायता कर सकते, वे मेरी सहायता कर सकते। इस तरह सपने में बहुत संकल्प विकल्प हो रहा है उसमें। लेकिन जगने के बाद वह जाकर किसी से निहोरा करता है क्या, किसी से विनती करता है कि भैया हमें बड़ा संकट है और अमुक व्यक्ति ने हमें घेर रखा है और हमें बचा लीजिए आप, ऐसा नहीं कहता है। क्यों? क्योंकि जगने के बाद वो सारा खेल खत्म। सपने परबस परई जागी, देखत कही जाई निहोरई। क्या किसी को निहोरा करते हुए देखा जाता है? अर्थात नहीं। सपने वाला संकट सपने में था, वो चला गया। वैसे ही मोह निशा सब शोभ निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा।
यही जग जामिनी जाग ही जोगी परमारथी प्रपंच वियोगी। जो जग जाता है वो तो सारे प्रपंच से मुक्त हो जाता है। फिर वह किससे कहेगा, क्यों कहने जाएगा? ज्ञान भगति साधन अनेक सब, सत्य झूठ कछु नाही। संसार से मुक्त होने के लिए सब साधन है, ज्ञान है, भक्ति है, कर्म है। ज्ञान भगति साधन अनेक, कर्म ज्ञान उपासना अनेक साधन है, सब सत्य। गोस्वामी जी कहते हैं सब सत्य झूठ कछु नाही, झूठ कुछ भी नहीं है, सब सही है। लेकिन तुलसीदास हरि कृपा मिटई भ्रम, यह भरोस मन माही। तुलसीदास हरि कृपा मिटई भ्रम। गोस्वामी जी कहते हैं श्री हरि की कृपा से, श्री रघुनाथ जी की कृपा से ही यह भ्रम मिटेगा। यह भरोस मन माही, मेरे मन में यह भरोसा है, ऐसा विश्वास है। अर्थात नानत्व जगत का संकट, ये भ्रमात्मक जगत तभी समाप्त होगा जब भगवान कृपा करेंगे। यही मेरे मन में भरोसा है, साधन पर नहीं कृपा पर भरोसा है। इन्हीं के साथ आज